राधे राधे सभी को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या बिना नहाए हम अपने लड्डू गोपाल को उठा सकते हो, सेवा कर सकते हैं? क्या मल मूत्र करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम कृष्ण भक्तों के मन में आते हैं और इनका हमें जवाब नहीं मिल पाता है। सर्दियों का समय है तो काफी बार लोगों का कमेंट आ जाता है कि कुछ लोगों का कमेंट ये भी होता है, जिन कपड़ों को हम पहनकर मल मूत्र जाते हैं, क्या उन्हीं कपड़ों को पहनकर हम फिर से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या शाम की पूजा आरती कर सकते हैं? क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं? देखिए, कभी ऐसा होता है हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या हमारी कोई मजबूरी है, हम स्नान नहीं कर सकते, और लड्डू गोपाल की सेवा में सबसे उच्चतम स्तर पर आता है भाव। अपने अपने भाव के अनुसार ही कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है अपना अपना भाव क्या कहता है। कोई भक्त उनको भाई के रूप में भजता है, कोई सखा के रूप में भजता है, कोई पुत्र के रूप में भजता है। यानी अलग अलग रिश्तों में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और मानते हैं। तो भाव पर ही निर्भर करता है कि आप किस रूप में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। अगर किसी दिन नहीं नहा पाए हैं और ऐसा कंडीशन है कि घर में कोई भी नहीं है तो सेवा के लिए, तो क्या करें? ऐसा शास्त्र अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो बिना नहाए आपको ठाकुर जी को छूना नहीं है और पूजा भी नहीं करनी है। शास्त्र कहते हैं बिना नहाए हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है। तो आप ठाकुर जी को बिना स्नान के ठाकुर जी को नहीं उठाना है। और ठाकुर जी को किस कंडीशन में आप उठा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ये भी बताएंगे वीडियो में। तो बात करते हैं ठाकुर जी की के प्रेम की, भाव की और भक्ति की। तो प्रेम की कोई विशेषता नहीं होती है और ठाकुर जी का प्रेम ही अपने आप में एक भक्ति है। जो भक्त प्रेम और भाव से पूजा सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, तो वो लड्डू गोपाल जी को रिझा लेते हैं। हमारे ठाकुर जी के प्रति हमारा निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम ही हमारा सबसे पहले है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में कोई भी नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, और भक्त के मन में सेवा का भाव आ रहा है कि मेरे ठाकुर जी पूरे दिन भूखे प्यासे हैं, बैठे रहेंगे, सो रहे हैं, उठा नहीं सकती, तो ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न मन में चलते रहते, तो आप क्या करेंगे? घर के छोटे बच्चे से आप ठाकुर जी की उठवा सकते हो या बैठवा सकते हो, लेकिन आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है, ना धूप दीप दिखानी है, क्योंकि हम एक छोटे बच्चे से लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं या भोग लगवा सकते हैं। यानी कि बिना स्नान करे आपको लड्डू गोपाल की पूजा आरती नहीं करनी है, सेवा नहीं करनी है। यदि आपके घर में कोई व्रज माता है कि वो लड्डू गोपाल को बिना स्नान किए उठा सकती हैं, लेकिन जब हम पूजा आरती करेंगे, बा, बाकी के लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, तो वो स्नान के बाद ही करनी होती है। सिर्फ आपकी कंडीशन ठीक ना हो, किसी वजह से आप घर में ना हो, सिर्फ आपका छोटा बच्चा है या फिर कोई महिला है, बुजुर्ग महिला है, तो वो उस कंडीशन में उसकी सेवा कर सकती हैं। और लड्डू गोपाल को आप अपने घर में विराजमान करें, उनसे कोई रिश्ता बनाकर ही रिश्ता बनाएं। और ये नहीं है कि ये रिश्ता आपका समय समय पर बदलता रहे। जो रिश्ता आपने लड्डू गोपाल के साथ बनाया है प्रभु की सेवा करते समय, तो वही उसी रिश्ते में आपको रहना है और उसी को ही बिल्कुल कायम रखना है। साथ में आपको ये नहीं भूलना है रिश्ता बनाने के बाद कि स्वयं वे हरि विष्णु हैं, जो कि हमारे भगवान हैं, और हम बाल रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। कभी आपको परेशानी होती है तो पहले तो ठाकुर जी की जो लोग सेवा करते हैं, उनकी इतनी कृपा होती है ठाकुर जी की, उनको कोई परेशानी छू ही नहीं सकती। अगर आपकी तबीयत किसी कारणवश ठीक नहीं है और ऐसी अवस्था है कि लड्डू गोपाल के लिए आप उठ नहीं सकते हैं, उस कंडीशन पर आप लड्डू गोपाल को सिर्फ सोने दें, या फिर आप मानसिक सेवा कर सकते हैं या मानसिक पूजा कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक होने पर आप फिर से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल के पास गाय माता को विराजमान करें, जो कि बछड़े के साथ होती है। जो लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं वो गाय माता को जरूर उनके पास विराजमान कीजिएगा। कहा जाता है गाय माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। कहा जाता है जब यशोदा माता घर में नहीं होती है, उस अवस्था में गाय माता ही श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं, पूजा सेवा करती हैं, उनका ख्याल रखती थी। ठीक उसी प्रकार से यशोदा माँ ख्याल रखती थी, उसी प्रकार से गौ माता भी रखती थी। आपकी गैर हाजिरी में आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आपके पास टाइम ना हो, तो जैसे कि गौ माता यशोदा की तरह
मतलब ख्याल रखती थी, तो वो जो हमारी गाय माता है वो भी उनका लालन पालन करती है, यानी कि दूध पिलाती है। जैसे पीरियड्स के दिन हो जाते हैं या फिर घर पर आप ना हो, चाहे कुछ घंटे के लिए आप चले जाएं, तो गाय माता उनका ख्याल रखती हैं। तो इस तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल के पास गाय माता जरूर विराजमान करना है। इससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपकी जो सेवा है वो पूर्ण मानी जाएगी। या आप चाहे तो एक तरीका और है, लड्डू गोपाल के पास अष्ट सखियों को विराजमान कीजिए। जो 8 सखियां हैं वह ठाकुर जी की लालन पालन खुद करेंगी और उनकी वो हर अवस्था में उनका ध्यान रखेंगी। साथ ही आपके ठाकुर जी भूखे प्यासे भी नहीं रहना पड़ेगा। वैसे हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे होते हैं, बस हमारे ठाकुर जी की सेवा ही ऐसी सेवा है जो भाव से की जाती है। अगर शास्त्रों की बात करो तो सोच के बाद आपको स्नान करना जरूरी होता है, और शाम को और सुबह के बीच अगर आप सोच गए हैं तो आपको स्नान करना जरूरी है। जो वस्त्र हमने सोच जाते समय पहने थे वो वस्त्र स्नान के बाद नहीं पहने जाते हैं। हमें साफ धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। जब सोच जाने पर शरीर अशुद्ध हो जाता है तो हमारे जो कपड़े हैं वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो धुले हुए वस्त्र धारण करें। और उसके बाद घर की जो गृह लक्ष्मी होती है उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर के सारे कार्य जो है स्नान के पश्चात ही करें, फिर चाहे रसोई का काम हो चाहे भोग का काम हो। जब आप सोच जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं तो शास्त्र क्या कहते हैं, जब आप टॉयलेट जाते हैं तो 4 बार कुल्ला करना चाहिए और हाथ पाँव मुंह धोकर अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए, ताकि ये कुछ जल की छींटे आपके शरीर पर लगानी चाहिए, तभी आप शुद्ध होते हैं। अगर आप बाथरूम में अगर टॉयलेट जाते हैं तो पानी लेना जरूरी है, यानी जब भी आप पूरी तरीके से शुद्ध माने जाओगे, नहीं तो आप अशुद्धि की अवस्था में ही रहेंगे। ये शास्त्रों के नियम हैं, मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप सोच जाते हैं तो और भी जरूरी हो जाता है स्नान करना। सोच जाने के बाद ना तो आपको पूजा का कोई सामान छू सकते हैं, यानी कि सोच के बाद स्नान करना जरूरी होता है, और वस्त्र भी हमें धुले हुए पहनने होते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, पूजा पाठ आप कैसे भी करें, भाव आपके पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं। भगवान तो प्रेम के हैं और भाव के ही भूखे होते हैं। और नियम कहता है साफ सफाई आपके हाथ में है, स्वच्छता पहला काम है, मानो या ना मानो शास्त्र यही कहता है, और ये आपके ऊपर डिपेंड भी करता है। शास्त्रों की बातें झुटलाई नहीं जा सकती। भगवान को स्वच्छता में रखना जरूरी है। जब कृष्ण भक्त हो या फिर कोई और हो, भगवान के सामने प्रेम से एक बार हाथ जोड़ ले, नमस्कार करता है, प्रभु उसमें ही खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। जब भक्त निस्वार्थ पूजा पाठ करता है तब भी प्रभु उसकी पूजा से बहुत ज्यादा प्रसन्न और खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दी है कैसे आपको पूजा पाठ करनी है, किस तरीके से शास्त्रों के अनुसार भी बता दी है और प्रेम भाव के अनुसार भी बता दी है। तो ऐसे आप कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है या थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियोस को, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें जानने के लिए और मुझे कमेंट भी करें कि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं। और एक बात और ये है, जैसे कि आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना करते हैं तो जैसे ही आप शुरू में रूटीन बनाओगे, जितनी सेवा की आप शुरू में रूटीन बनाओगे उतनी ही सेवा आपको फिर उनकी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने खिलाने पिलाने सुलाने नहलाने धुलाने सारी चीज की आपने सेवा की है तो आपको ये हमेशा करनी ही पड़ेगी। मतलब जितनी कम सेवा करोगे उतनी ही कम सेवा करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि कुछ दिनों में आपने इतनी सारी सेवा कर दी और फिर कुछ दिन बाद आपका मन वैसा हो गया तो आप थोड़ी सेवा कर रहे हो। नहीं, भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, भगवान भी अपने भक्त को देखते हैं। इसीलिए भगवान की जैसी सेवा आप शुरू करोगे वैसी ही सेवा आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि आप पीरियड्स में परेशान हो जाते हैं, या तो आप उन्हें 4-5 दिन के लिए सुला दीजिए, या फिर आपके नीचे कोई रेंट पे रहता है या फिर घर में कोई है बुजुर्ग महिला है बच्चा है, उनसे कह दीजिए वो कान्हा जी की सेवा कर दे या फिर उन्हें भोग वगैरह लगा दे। तो इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं है कि लड्डू गोपाल को ले आए हैं और फिर उनकी सेवा पूजा अर्चना करने में
मन नहीं है या फिर कर नहीं रहे हैं या फिर सर्दियों में आलकस वगैरह आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। भगवान का पूरे तरीके से ध्यान रखना है और ये कभी भी मत भूलिएगा कि ये हमारे भगवान हैं, श्री हरि विष्णु हैं और ये बाल रूप में हमारे पास सेवा करवाने के लिए आए हैं। तो हो सके तो आप नहा धोकर ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कर नहीं सकते हो, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, वरना नहीं करनी है। ये चीज़ें शास्त्रों के विरुद्ध है। भगवान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। उनके मंदिर को भी, उनके भोग को भी साफ सुथरा स्वच्छ बनाना चाहिए और उनकी सेवा भी स्वच्छ तरीके से करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको जो डिटेल बताई है, ये बिल्कुल मेरे ऊपर, मैंने मतलब मुझे पता है कि इस तरीके से सेवा करनी है और मेरे साथ बीती हुई है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप सेवा कीजिए और अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से रखिए। उनका जो भाव है, जैसे कि आप उनको खाना नहीं खिला रहे हो और मजबूरी में नहीं खिला पा रहे हो और आपके मन में भाव आ रहा है कि मैं उन्हें खिला दूँ, वो भूखे बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं है, तो उस चीज़ में आप उन्हें खिला सकते हो क्योंकि भाव आ रहा है। उनकी मर्ज़ी के बिना हमारे मन में भाव भी नहीं आएगा। इसका मतलब वो उस भोजन को ग्रहण करने की मतलब ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए भाव आ रहा है। या फिर आप पीरियड्स के समय ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, ये जल रख दीजिए या फिर गाय रख दीजिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। और जैसे आप 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहे हो और अपने लड्डू गोपाल को मतलब नहीं ले जा सकते हो, तो आप सेवा के लिए किसी को वहाँ पर छोड़िए। अगर कोई नहीं है सेवा के लिए, तो आप उन्हें किसी को दे दीजिए सेवा के लिए या फिर आप उन्हें साथ लेकर जाइए। ऐसे लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो दोनों टाइम भोग स्वीकार करते हैं, दोनों टाइम पूजा स्वीकार करते हैं। वो उन चीज़ के बिना नहीं रह सकते। जैसे हम लोग बिना भोग के नहीं रह सकते, वैसे ही भगवान भी बिना भोग के, बिना सेवा के नहीं रह सकते। और जैसे शौच जाते समय अपने हाथ-पैर अवश्य धुलें और पानी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह जाते हो तो पानी ज़रूर लें, अपने आप को साफ करें और तभी पूजा आरती करें और हो सके तो गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें क्योंकि गंगा जल बहुत पवित्र माना गया है। तो इस तरीके से अपने आप को साफ सुथरा करें और इस तरीके से आप सेवा कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल आपको दे दी है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर सेवा करते हो तो इस तरीके से करनी है, अगर मन से और भाव से करते हो तो इस तरीके से करनी है। मेन होता है भगत का भाव और प्यार। देखो मैं तो यही मानती हूँ कि प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है, नियम कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं तो अपने कान्हा जी की प्रेम से ही सेवा करती हूँ। जैसा मेरे मन में भाव आता है मैं वैसी ही सेवा करती हूँ क्योंकि मेरे मन में भाव भी मेरे प्रभु की कृपा से आया है। और दोनों टाइम उन्हें भोग लगाती हूँ, तीनों चारों टाइम भोग लगाती हूँ, फ्रूट्स का भी, ड्राई फ्रूट्स का भी, दूध का भी और भोजन का भी, और स्वच्छता से बिल्कुल लगाती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी सेवा करनी है। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हो कि मैम ये चीज़ है, वो उस चीज़ का जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगी। और इसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप उनसे मानसिक पूजा में, मतलब मानसिक स्थिति में उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो वो उस चीज़ का ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि भगवान के अलावा कोई समस्या को नहीं मिटा सकता है। तो राधे राधे।